भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। बंदे को देख रहा था, एक जूलियन ब्रे नामी बंदा है, और उन्होंने कहा जी ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़हन में रखें जो क्रैश है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन के करीब है। अब कई लोगों का काम है जी पाकिस्तान पर डाल दो, पाकिस्तान का इससे क्या है। मुझे तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। एकदम से दोनों के दोनों इंजन फेल कैसे हो गए, ये बात कुछ अजीब सी है। जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेगा। हालात फिर वही हो गए हैं जो मई के अंदर थे, और ऐसा लगता है कि इंडिया किसी वक्त भी इसका सारा मुद्दा भी हमारे गले डाल के फिर कोई इस किस्म की छेड़छाड़ कर सकता है कि हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग स्टार्ट हो जाए। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। इसको दहशतगर्दी से ना जोड़ दिया जाए, जाहिर है कि इंक्वायरी होगी। Air India is being sabotaged by the anti-India deep state network involving Pakis, Khalistani। तो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। मोदी जी के पास भी यही प्लान है, और आपको मालूम है मोदी जी कहां जाने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं कनाडा, और उससे पहले ये काम होता है। और ये धमकी एयर इंडिया को बहुत देर से मिल रही थी कि हम प्लेन को क्रैश करेंगे। सर, एक इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया, इसके पीछे कुछ और वजह नहीं हो सकती? कहीं ना कहीं पे सबरटाश की बू सामने मेरे को आ रही है। मुझे ये चीज मतलब जो फेस वैल्यू पे मैं इसको लेने को तैयार नहीं हूँ। इंडिया जो है उसे सैबोटाज किया जा रहा है, एंटी इंडिया डीप स्टेट जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, खालिस्तानी भी हैं, मिडल ईस्ट के इंटरेस्ट। कि मोदी जी ने विजिट एक्सेप्ट करी G7 की, और ये इंसिडेंट होता है। क्या इसका कनाडा और खालिस्तानी या पन्नू के साथ भी कोई लिंक हो सकता है? क्योंकि पन्नू ने पहले भी वार्न किया था कि एयर इंडिया को अटैक किया जाएगा। मिटा जी, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और ये प्लेन वही है, जिसी प्लेन में, इसी कंपनी का यही 787 जो प्लेन है, इसी में मोदी जी कनाडा भी जाने वाले हैं। मुझे ये मतलब मेरी गट फीलिंग ये कहती है, मतलब मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये कहती है आफ्टर लुकिंग एट ऑल द पैरामीटर्स जो अभी तक जितना भी बताया गया न्यूज़ एजेंसीज के द्वारा, कि ये मुझे केस ऑफ सैबोटेज लग रहा है। मुझे मैं इसको फेस वैल्यू में लेने को तैयार नहीं हूँ कि मतलब ये इतना बड़ा टेक्निकल स्नैक हो गया कि अल्टीमेटली मतलब प्लेन टेक ऑफ करते करते वो टेक ऑफ आगे नहीं कर पाया और नीचे गिर के ब्लास्ट हो गया। अच्छा, ब्लास्ट भी इतना बड़ा हुआ क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट इस वजह से हुआ कि द फ्लाइट वाज फुल्ली लोडेड, मतलब वो नेक तक भरा हुआ था, उसका टैंक उसका फुल था। तो मतलब इट वाज जस्ट लाइक उसका अंदर मतलब एक्सप्लोसिव मटेरियल इतना इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल कि जैसे ही वो टकराया तो जैसे कोई किसी जगह से बॉम्ब ब्लास्ट होता है या मिसाइल हिट होती है, उस टाइप का ब्लास्ट हुआ है। तो किसी के बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहे होंगे इस केस के अंदर। तो जो चीज सैबोटेज की जो मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ देखिए, बहुत आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं कि जिस तरीके से भारत की तरक्की दिन पे दिन हो रही है, स्पेशली 2014 से मोदी जी के आने के बाद से लेकर अब तक इतने सारी तरक्की के किस्से हम लिस्ट बनाई है, हम उसमें प्रोग्राम भी आगे आपस में रिकॉर्ड करना चाह रहे थे। तो वो शायद हम उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बात करें कि दुनिया इस चीज को आज की डेट में बर्दाश्त, स्पेशली जो वेस्टर्न लॉबीज है, वो तो कम से कम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि भारत एक सुपर पावर की तरह उभरता हुआ नजर आ रहा है सामने और अपने फैसले खुद ले रहा है। वो वेस्टर्न लॉबीज के बताए हुए मंसूबों पे नहीं चलने को तैयार नहीं है, उनकी बताए हुए नैरेटिव्स को फॉलो करने को तैयार नहीं है। तो अपने फैसले खुद ही ले रहा है, अपनी तरक्की खुद ही कर रहा है, अपनी डेवलपमेंट के जो साधु सामान है खुद ही तैयार कर रहा है। तो हर रोज यहाँ पे कुछ ना कुछ नए हम बेंचमार्क से क्रॉस करते हैं कि नए प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उनको चाहे डिफेंस के हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं या साइबर सिक्योरिटी के हैं या मतलब यू नेम इट, हम लोग उस चीज का या स्पेस रिसर्च के हैं। तो हम लोग उस पर कुछ ना कुछ बेंचमार्क डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्रॉस कर रहे हैं। तो बहुत तेजी से भारत बढ़ रहा है। तो ये चीज उनको मतलब वेस्टर्न लॉबीज को ये चीज सहन नहीं हो पा रही है कि भारत अगर बढ़ रहा है तो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। तो भारत ने अपना ही नजरिया बना के रखा है दुनिया में, जिसको दुनिया आज सुन रही है। तो G7 में देखिए, मजबूरी में आके जो ऑपरेशन सिंदूर में जो पूरा भारत ने जो नैरेटिव चेंज करने की उनमें कामयाब रही दुनिया में कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल पावर है और जब हम हिट करते हैं तो वी हिट विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी और उसका असर, उसका नुकसान जो सामने वाले दुश्मन देश को बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज अभी तक सिर्फ कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के पास ही इस टाइप की एक्यूरेसी थी जो वॉरफेयर के अंदर, जो भारत ने उनसे भी ज्यादा अचीव करके दिखाई है। तो उनके लिए एक मजबूरी बन गई कि G7 में भारत को बुलाएं तो ना बुलाएं। तो उन्होंने अल्टीमेटली सामने से फोन करके बुलाया कि भैया आप आइए यहाँ पे, आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आज की डेट में कोई भी वर्ल्ड का नैरेटिव जो है बिना इंडिया को इंक्लूड करे वो नहीं हो सकता। इंडिया की वॉइस उसके अंदर एक ग्लोबल वॉइस बनकर उभर के आती है। तो
ये जो मतलब सैबोटेज का इसलिए इसके साथ जोड़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे वो भारत को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ की एविएशन, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स ना आए भारत के अंदर, मामले बिगड़े रहे, इंडिया डिस्टर्ब रहे किसी ना किसी लेवल पे, उस तरीके से भी सैबोटेज का मामला सामने हो सकता है। बट ये छानबीन का हिस्सा है, ये छानबीन होकर हो सकता है कि चीजें आने वाले दिनों में सामने भी आए। और अगर ऐसा होता है, सैबोटेज की बात आती है, तो जैसे भारत ने पाकिस्तान को कहा था कि तुम्हारा आतंकियों को दुनिया के किसी भी कोने में होंगे मैं ढूंढ के मार के आऊंगा, शायद इसके लिए भी भारत को अब तैयार रहना चाहिए इस टाइप की वॉरफेयर के लिए। एक चीज जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं जाहिर है इस चीज की कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस वक्त भी कोई भी प्लेन जो है उसमें कोई ट्रेवल कर रहा हो या उसको उड़ाना हो, तो फिर फ्लाई करने से पहले यकीनन उसकी चेकिंग होती है, उसको चेक किया जाता है। और एकदम से दोनों के दोनों इंजन फेल कैसे हो गए, ये बात कुछ अजीब सी है। लेकिन यकीनन हादसे होते हैं और इस तरह के हादसों में इस किस्म की चीजें जो हैं वो हो सकता है कि हो जाती हों। लेकिन मुझे जो अभी तक मैंने जहां अपने दोस्तों से पूछा, भारत में बात की, बताया यही गया है कि वैसे तो कोई किसी किस्म का, जैसे अगर हम कहें कि ऑयल टैंक वगैरह के गिरने की कोई फुटेजेस नहीं है कि कहा जाए, ये समझा जाए कि ऑयल टैंक जो है वो गिर गए थे या कोई बात है। हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है। सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, ट्विटर की, एक्स की, उस पे जो फुटेजेस आ रही हैं, जो कि कई हमारे दोस्त जो हैं भारत से वो भी शेयर कर रहे हैं, और कई टीवी चैनल्स ने और न्यूज पेपर वाले जो, यानी कह लीजिए जो न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने भी शेयर किया। उसमें तो दिखाया यही गया है या देखने में यही आ रहा है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फौरन ही, यानी कुछ ही मिनट के अंदर, टेक ऑफ करते ही कुछ ही मिनट के अंदर जो है वो गिर गया था और या क्रैश हो गया था। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपने देखी हो, जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि एक अहमदाबाद के अंदर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। पूरे भारतवासियों के लिए एक बुरी खबर आई थी जब एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, और उसकी जांच अब धीरे धीरे शुरू हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी जो घटना वाली जगह है वहाँ पर पहुँचे हैं, और हाई लेवल की इसकी जो है ना जांच की जाएगी भारत सरकार की तरफ से, ताकि इसके पीछे जो कारण है उनका पता लगाया जा सके कि किन कारणों की वजह से जो है ना ये प्लेन क्रैश हुआ था। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ समय से जो खालिस्तानी हैं, जो कनाडा के अंदर रहते हैं, जो अमेरिका के अंदर रहते हैं, उनकी तरफ से जो एयर इंडिया को लगातार धमकियाँ मिल रही थी कि हम आपका जो प्लेन है वो क्रैश करवा देंगे। तो वो भी संभावनाएं हैं, क्योंकि धमकियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो वो भी एक जांच का विषय है, वो भी जांच की जाएगी और जांच होने के बाद सामने आएगी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है इस समय कि कहीं पाकिस्तान का नाम ना सामने आ जाए। तो देखिए, इससे तो कोई नाम लेता नहीं है। अगर पाकिस्तान की गलती होगी, अगर पाकिस्तानी ISI या जो खालिस्तानी ये मिलकर काम करते हैं, अगर इनका हाथ होगा तो वो जांच का विषय है, वो सामने आ ही जाएगा। और अगर ऐसा निकलता है तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, वो जो इनका डर है वो सामने आ रहा है वही होगा। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।